Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will get solve class 10th CBSE board maths standard question paper of 2023. ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू करने पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो इस बार जो 2024 में जो पेपर होगा उस पेपर का जो सिलेबस है उसी पेपर के सिलेबस के अंडर में ये सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2023 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन हुए थे। अब इस वीडियो में जो है 6वां क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल फार्मूला है। ठीक है, और जब बारी आता है कॉट स्क्वायर थीटा की तो हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1/, या इसको मत लिखिए 1/tan स्क्वायर थीटा, इसको सीधे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बदल दीजिए, क्योंकि कॉट थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन और कॉस के टर्म में क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा जब आ गया तो ऊपर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ऊपर से -1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ देखिए 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर कितना है -1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 3 - 2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 7 4 इज। मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल का डायमीटर ए बी है। डायमीटर का जो है कि 2 एक्सट्रीमिटीज़ हैं। ठीक है, एक ए है और एक बी है। बी का कोऑर्डिनेट्स हमको दिया है और सेंटर भी हमको पता है। सेंटर हम सपोज कर लेते हैं ओ है। इसके कोऑर्डिनेट्स 3, -2 है, मतलब 3 - 2 है। ठीक है, तो 3 - 2 उसका सेंटर है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। हमको फाइंड करना है कि जो और एक और जो एक्सट्रीमिटी है इस डायमीटर का वो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है। डायमीटर का क्या होता है मिड पॉइंट होता है। तो हम लोग यह फार्मूला लगा देंगे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। क्या होता है कि अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ x1 y1 सपोज कर लेता हूँ ए वाले का कोऑर्डिनेट्स, और ये है 7 4। तो इसका x1 y1 सपोज कर लिया और इसका ये x2 y2, मान लीजिए x2 की जगह पर 7 है, y2 की जगह पर आपका 4 है। ठीक है, तो फार्मूला होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, वो जो मिड पॉइंट यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट में मिड पॉइंट लिखेंगे तो 3, -2 है। ठीक, और उधर आपका हो जाएगा x1 + x2/2, तो आपका हो जाएगा x1 + 7/2 और y1 + y2/2, तो y1 + 4/2। अब देखिए x कोऑर्डिनेट्स, ये x कोऑर्डिनेट्स है ये। ठीक है, इस वाले ये यहाँ जो एक्सट्रीमिटी है इस एक्सट्रीमिटी का ये x कोऑर्डिनेट्स, सॉरी यहाँ जो एक्सट्रीमिटी इसका जो x कोऑर्डिनेट्स x1 है और y कोऑर्डिनेट्स y1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया। ठीक है, तो
ये भी आपका मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ये दोनों उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों ही मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये x वाला कोऑर्डिनेट्स है और ये भी x वाला कोऑर्डिनेट्स है, ये y वाला कोऑर्डिनेट्स, ये y वाला कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कंपेयर कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो 3 इक्वल हो जाएगा, 3 इक्वल x1 प्लस 7/2, ठीक है। फिर इसके बाद -2 इक्वल y1 प्लस 4/2, ठीक है। अब देखिए 3 2 6 हो गया, 6 हो गया और ये इधर आ जाएगा 6 - 7 इक्वल x1 और ये -4 और ये इधर आ जाएगा तो -4 -4, ठीक है। अब देखिए x1 इक्वल कितना आ जाएगा, -1, ठीक, x1 इक्वल कितना आएगा आपका -1 और इधर से y1 इक्वल कितना आ जाएगा, -8। तो देखिए x1 की वैल्यू -1 आई, y1 की वैल्यू -8 आई, मीन्स -1 -8, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर माइंड में कैलकुलेट हो जाए और टिक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। क्वेश्चन में पहले मैं रीड कर लेता हूँ। इफ x 2x + 9 4x + 3 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं ऑफ एन AP, एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये 3 कंजिक्यूटिव लगातार टर्म है, जैसे 6 7 8 हो गया, 9 10 11 हो गया, इसी तरह 13 14 15 हो गया, इसी तरह 3 लगातार टर्म्स हैं। देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर AP है तो उसमें हम लोग अगर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे तो क्या होगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा, जब इक्वल होगा तो हम लोग वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ 2x + 9 - x इक्वल 4x + 3, ठीक है, और माइनस करेंगे 2x + 9 को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x से -x से x हो जाएगा, ठीक, तो x + 9 हो गया यहाँ पर। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो -2x हो गया, -9 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x - 2x आपका 2x आएगा और 3 - 9, ठीक है, 3 - 9 आपका -6 हो गया, ठीक। अब इसके बाद x वाले को एक तरफ कर दिए, बिना x वाले को एक तरफ, तो x उधर है और 2x उधर है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 2x - x, तो x हो गया x और ये -6 से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 6 15 इक्वल आपका हो जाएगा कितना, x, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, तो आपका जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। तुरंत सट से ऑप्शन ये टिक कर दीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझने लायक क्वेश्चन है। क्या है, रीड करते हैं। द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर। एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, इस टावर का हाइट 20 मीटर है। द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड। ये मान लीजिए ये आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड है, उस लेवल ग्राउंड पर जो शैडो बनाया गया है या बना है, ठीक है, उस टावर से, ठीक, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60, जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है तो इस टावर से जो लेवल ग्राउंड पर जो शैडो बना है उस शैडो का लेंथ कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो मैं सन्स अल्टीट्यूड का मतलब ये जो लेवल ग्राउंड है, इस लेवल ग्राउंड से सन अल्टीट्यूड मीन्स कितनी ऊंचाई पर सन है। सपोज करिए सन हमारा यहीं पर है, ये आपका जो है सन हो गया, ठीक है। अब इस सन का अल्टीट्यूड सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, मतलब सन का जितना भी अल्टीट्यूड ऊंचाई हो, ठीक, और 60 डिग्री का मतलब इस सन को जब देखा जाएगा तो इंक्लाइनेशन एंगल जो है, मान लीजिए सपोज करिए शैडो यहीं तक है, इसको मैं A, इसको B, इसको C कर देता हूँ, शैडो यहीं तक है,
लेवल ग्राउंड है। तो ये जो इसका सन का जो हम लोग इंक्लाइनेशन एंगल देखेंगे ये 60 डिग्री, ये कितना आपका 60 डिग्री। अब BC का हमें लेंथ फाइंड करना है, तो BC का लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए हमको ये परपेंडिकुलर पता है और BC का यहाँ से यहाँ तक हम x सपोज कर लेते हैं, तो x का लेंथ कितना होगा? तो मतलब परपेंडिकुलर, और हमने ये सपोज कर लिया x, तो सपोज करिए कि हम इसको पता हो गया, मेरा जो बेस है बेस हमको पता हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका tan में चला जाएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा भैया बताइए? tan 60 डिग्री हो गया आपका 20 मीटर अपॉन x, 20 मीटर अपॉन tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है, √3। अब ये हो गया 20 मीटर अपॉन x हो गया। अब क्या करते हैं, x को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरचेंज मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 का उधर हो जाएगा, इसका x का इधर, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल ये नीचे आ गया तो 20 अपॉन √3 मीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था वर्ड के थ्रू, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 10 देखिए, जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 10 में कि इन द गिवन फिगर डी पैरेलल है BC के एंड ऑल मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, द लेंथ ऑफ AE, मतलब जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो सब सेंटीमीटर्स में दिए हैं। मतलब AD आपका 3 सेंटीमीटर है, EC आपका 3 सेंटीमीटर है, DB आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो DE पैरेलल है, मतलब इस तरह का अगर फिगर दिखे तो जिसमें DE पैरेलल BC के, तो इस तरह का फिगर हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? हम इस तरह के फिगर को थेल्स थ्योरम से कनेक्ट कर सकते थे। तो थेल्स थ्योरम में होता क्या है कि अगर DE पैरेलल है BC के, ठीक है, तो जो DE है दो साइड्स को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। दो मतलब जो DE होगा वो दो साइड्स जो है AD AB और AC, इन दोनों साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छा, तो आइए देखते हैं। तो AD अपॉन DB हो जाएगा AE अपॉन EC, मतलब अगर DE आपका पैरेलल थेल्स पर हमें कहता है DE पैरेलल है आपका BC के, तो आपका AD अपॉन हो जाएगा DB के और AE अपॉन हो जाएगा EC के, ठीक है। AD का वैल्यू आपका 3 है, 3, और DB का वैल्यू है 4, 3/4 हो गया। फिर उसके बाद AE का वैल्यू है x लिख सकते हैं, और इसके बाद EC का वैल्यू हम 3 लिख सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 का इधर कैलकुलेट हो जाएगा, 3 3 या 9 आ जाएगा, 9/4, 9/4, 9 का 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट कर देता हूँ मैं डिवाइड, 4 का 9 में तो 2 गया, ठीक है, तो 8 फिर 1 फिर 0.5, ठीक है, तो कितना आ गया? 2.5, और 2.5 आया तो इसको मैं किस में लिख दूंगा? सेंटीमीटर में। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग को ये जो सॉल्यूशन है अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग स्पीड बनाए रहिएगा एग्ज़ाम में। ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग को बहुत ही बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम के लिए। प्रैक्टिस आपका होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा मेरा वीडियो देखकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल पोल है, पोल मीन्स खंबा कहेंगे, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है, देखिए वर्टिकल पोल है, 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग है। कास्ट्स अ शैडो, कास्ट्स अ शैडो ऑफ लेंथ 5 मीटर, 5 मीटर लेंथ का एक शैडो बनाता है, ठीक है, ग्राउंड पर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर एक बनाता है, ठीक है, 5 मीटर का। फिर ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी समय अ टावर कास्ट्स शैडो ऑफ लेंथ 12.5 मीटर ऑन द ग्राउंड। उसी समय एक और टावर है, वो भी क्या करता है? वो भी शैडो बनाता है। शैडो का लेंथ इसमें पता है ग्राउंड पर कितना है, शैडो का लेंथ 12.5 मीटर है, 12.5 मीटर है, ठीक है।
ऑन द ग्राउंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसका मतलब जब ये शैडो बना रहे हैं तो सन तो जरूर ही होगा। जब सन जरूरी होगा तो यहाँ पर अगर सन है और उसमें भी सन यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिए जब एट द सेम टाइम उसने बोला है तो जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा, ठीक है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट से, इसके एक एक्सट्रीम पॉइंट से जो शैडो है, शैडो के एक एक्सट्रीम पॉइंट से कोई अगर देखेगा तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा वो सेम होगा। वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें थीटा है तो इसमें भी थीटा होगा, ठीक, सेम एंगल होगा। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब ये पोल है तो पोल ग्राउंड से जो है कि 90 के एंगल पर होगा। ग्राउंड से कितने के एंगल पर होगा मतलब ये 90 के। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 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 एंगल, तो दो एंगल, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल जो हैं क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोग जानते हैं सिमिलर कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो क्या होंगे? जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे। वो क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये एक साइड है, ये भी साइड है। ये साइड को मैं इसका लेंथ x मान लेता हूँ और ये साइड है, ये भी साइड है। तो अब मैं क्या करूँगा? इसका इसके करस्पॉन्डिंग होगा तो 10 मीटर अपॉन x हो जाएगा और इसका इसके करस्पॉन्डिंग होगा तो 5 मीटर अपॉन 12.5 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा आपका, मीटर से मीटर कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इधर चला जाएगा। तो मैं 5 से पहले इसको कैंसिल करा था 1 टाइम और ये आपका 2 टाइम हो गया। ठीक है, x को इधर भेज दीजिए, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 12.5 मीटर में करेंगे तो 25 मीटर हो जाएगा और इधर आपका हो गया x का 1 मीटर में करेंगे तो x ही, मतलब मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया है, x का 1 में करेंगे तो x आएगा। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 25। कितना हो गया? 25 मीटर। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके MCQ में आएंगे 2024 में। तो थोड़ा सा भी घबराइए नहीं, आराम से लगे रहिए। ठीक है, अच्छा मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है? यूजिंग empirical relationship the mode of a distribution whose mean is 7.2 and the median 7.1 is, मतलब एक एम्पायरिकल रिलेशनशिप का यूज करके आप क्या करिए कि जो है मोड फाइंड करिए ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड करिए। अच्छा, तो मैं एम्पायरिकल रिलेशनशिप जो है उसको मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यही जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को ये क्या कर रहा है? एम्पायरिकल रिलेशनशिप है। ये क्या है? एम्पायरिकल रिलेशनशिप है। तो मीडियन आपका कितना है? मीडियन मेरा है 7.1, 3 इंटू 7.1 माइनस 2। मीन कितना है? मीन है आपका 7.2। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए इसका, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 और 21, 21.3 माइनस 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 14.4 माइनस करिए। 13 में से माइनस होगा 4, 13 में से 4 माइनस होगा आपका 9 आएगा। ठीक है, फिर एक कैरी उधर दे देगा, दे दिया तो इसके पास 20 है, 20 में से 14 आपका जाएगा 6 बचेगा। तो 6.9 आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो डी होगा। देखिए साहब, इस क्वेश्चन में क्या है कि OACB एक क्वाड्रेंट है आपका, एक सर्कल का, जिसका सेंटर O है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। वेयर ACB इज़ द आर्क है, जहाँ ACB आर्क है।
तो अगर हम लोग देख लेते हैं कि ये अगर आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर आपका O है, ठीक है, सेंटर O है। अब मैं एक आर्क ले लेता हूँ A C B, मतलब C पॉइंट यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, A C B, ठीक है। अच्छा, तो एक क्वाड्रेंट हो, OACB एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि सर्कल का फोर्थ पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट। अगर मैं इसको दिखाऊं तो आपको, तो ये देखिए सर्कल का फोर्थ पार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब पहला पार्ट ये है, तो इसी को क्वाड्रेंट कर सकते हैं। एक किसी एक को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। जैसे आप लोग रोटी खाते होंगे तो रोटी को अगर बराबर बीच में से, मतलब चाहे तो एक रोटी का 4 क्वाड्रेंट आप बना सकते हैं, 4 हिस्सा बराबर बराबर करेंगे तो एक रोटी, क्योंकि सर्कुलर होती है, वो आपका हर एक रोटी का एक पार्ट क्या हो सकता है, उसको क्वाड्रेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। रोटी को हम लोग सर्कुलर मान सकते हैं। तो अब देखिए, तो क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का हर एक एंगल जो होता है ना, मतलब सेंटर जो एंगल बना होता है वो 90 डिग्री होता है। ये आपका कितना होता है, 90 डिग्री। हमें क्या पूछ रहा है कि हमें OACB, यही ये जो है, ये पूरा, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। OACB जो है, OACB मतलब ये, ठीक है, इसका ये पूरा यहाँ से ऐसे गए पूरा कितना लेंथ होगा, वही हमको फाइंड करना, मतलब पेरीमीटर। तो आइए फाइंड करते हैं। तो हम लोग पहले जो आर्क ACB है, इस आर्क ACB का लेंथ फाइंड करने के लिए हमको पता है फार्मूला, और फार्मूला कैसे क्या है कि 2 पाई r थीटा अपन 360 होता है, 2 पाई r थीटा अपन 360। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा ये 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब 90 यहाँ पर ले सकते हैं, थीटा के प्लेस पर 90 लेंगे हम लोग। 90 डिग्री है यहाँ पर, लेकिन हम लोग थीटा के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 90। फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो थीटा के प्लेस पर 90 लिखेंगे। तो अब देखिए ये रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 है तो ये भी आपका 7 होगा, तो 7 7 14 इसी तरह हो गया। तो मेरा पेरीमीटर जो होगा 7 7 14 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद फार्मूला क्या है, 2 पाई r थीटा अपन 360, मतलब 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, थीटा का वैल्यू 90 है, 90 2 पाई r की वैल्यू पहले लिख देता हूँ 7, और थीटा की वैल्यू 90/360, ठीक है। तो ये देखिए 0 0 कैंसिल, 9 से 4 टाइम, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से 2 टाइम हो गया, और फिर 2 से 1 टाइम, 2 से फिर 11 टाइम। अब देखिए कितना आया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना, क्योंकि 7 सेंटीमीटर, यहाँ मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो आपका इसमें क्या बचा, इसमें बचा 11 सेंटीमीटर, और ये 14 है, तो 11 और 14 आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन जो है कि ख़त्म हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। फोर्टीन क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन द फिगर PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल APB इक्वल 50 डिग्री। PA और PB दो टेंजेंट है एक सर्कल पर जिसका सेंटर O है, ठीक है, एक पॉइंट बाहर है, उसका नाम पॉइंट P है वहाँ से, और हमको एंगल APB दिया है 50 डिग्री। फिर कह रहा है कि एंगल OAB का हमको मेजरमेंट कितना है बताइए, OAB का, ठीक है। और हम लोग देखिए जानते हैं कि अगर कि किसी सर्कल के सेंटर से कोई अगर लाइन जो है, कोई लाइन टेंजेंट पर आता है, ठीक है, कोई लाइन जो है टेंजेंट पर खींचा जाता है, वो लाइन क्या होता है, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट होता है किसका, एक तरह से कह सकते हैं कि टेंजेंट और एक रेडियस जो सेंटर से होकर जाए, उस रेडियस का और जो टेंजेंट है, इन दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट है, उस कांटेक्ट पॉइंट पर 90 का एंगल बनता है, ठीक है, 90 का एंगल बनता है। अब देखिए यहाँ पर हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, PAOB क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है।
ठीक है, हमें 3 एंगल पता है, 1 2 3, 3 एंगल पता है, हम लोग ये वाला एंगल पता कर लेंगे। तो वो वाला एंगल कितना होगा, एंगल AOB आपका कितना होगा। एंगल AOB क्या होगा, 4 एंगल का, किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 होता है। उसके सम में से इसका इन तीनों का सम माइनस करेंगे तो देखिए कितना आता है, 360 डिग्री हो गया। अब ये 90 90 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री में 50 डिग्री ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 230 डिग्री। अब माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कि 100, ठीक है 100, ये आपका हो गया 130 डिग्री। ये क्या हो गया, एंगल आपका 130 डिग्री। ठीक है, हमको लेकिन चाहिए एंगल OAB। क्या चाहिए, एंगल OAB। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है AOB, ये जो ट्रायंगल AOB है, इस ट्रायंगल AOB में 2 साइड इक्वल हैं, क्योंकि OA OB दोनों रेडियस हैं कई सर्कल के, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब इनके द्वारा, इनके वजह से जो एंगल सबटेंड होगा इस वाले साइड से, मतलब इस वाले साइड से जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इस वाले साइड से जो एंगल यहाँ पर बनेगा और इस वाले साइड से जो एंगल यहाँ पर बनेगा, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसको x सपोज कर लेता हूँ, इसको भी x सपोज कर लेता हूँ। x का वैल्यू फाइंड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा एंगल OAB कितना है। ठीक है, तो अब देखिए एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिखता हूँ x प्लस 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ये आपका 2x हो गया, वो 130 डिग्री उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस होके आएगा 50 डिग्री आपका, इधर आपका 2x है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25 डिग्री। ठीक है, तो आपको एंगल पता चल गया, एंगल OAB कितना है, 50 डिग्री। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा B। क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूँ। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर में ले लेता हूँ O। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P हमने यहाँ ले लिया। तो इस पॉइंट P से एक टेंजेंट मान लीजिए इस सर्कल पर ड्रा है। ठीक है, ये मान लीजिए टेंजेंट ही है। ठीक है, ये हो गया आपका T, ये पॉइंट T हो गया, तो PT आपका टेंजेंट हो गया, ड्रा है। तो the length of the tangent drawn from a point P whose distance from the center of a circle is 25। ये देखिए आपका 25 है, ये आपका 25 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है आपका, ये कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पर T है आपका, ये कितना होगा आपका 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर। अच्छा है, कह रहा है हमसे लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हमें टेंजेंट का लेंथ इसमें फाइंड करना है। ठीक है, टेंजेंट का लेंथ फाइंड मतलब PT का वैल्यू कितना होगा। तो ये देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कर सकते हैं। ठीक, या राइट ट्रायंगल कर दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल कहिए, सही है। अच्छा, तो अब आपका देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसमें 90 के सामने हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर थ्योरम होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर बेस कहेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन हमको ये चाहिए, बेस का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, इस हाइपोटेनस में से ये वाला माइनस कर देंगे। तो हमारा PT स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका होता है 625 और 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना 49 सेंटीमीटर होता है। बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर।
PT स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर हटेगा, उधर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस में आएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ प्लस वाला लेंगे। तो अंडर रूट 576 PT इक्वल टू अंडर रूट 576 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर रूट लगेगा तो सेंटीमीटर देगा। तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा 576 का, तो 576 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 24 होता है। ठीक है, क्या होता है 24 होता है। तो PT का वैल्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेक्चर 3 लेकर आऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 के बाद एक क्वेश्चन मतलब 16 क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरा शेयर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, गुड बाय।